Long years ago, we made a tryst with destiny. देश के पहले प्रधानमंत्री, जन नेता, फ्रीडम फाइटर, राइटर जवाहरलाल नेहरू को आप चाहे जितना मनाए कोस लीजिए, चाहे उन्हें हर बात के लिए दोषी ठहरा दीजिए, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू की जितनी लोकप्रियता अपने जमाने में थी, उस लोकप्रियता का मुकाबला आज तक इस देश में कोई नेता नहीं कर पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय लोकसभा में दिए गए उस बयान की जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बहुत सी चीजों के लिए दोषी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नेहरू देश के लोगों के लिए कोई बड़ा अच्छा ओपिनियन नहीं रखते थे और उन्होंने उस संदर्भ में उनका एक लाल किले की प्राचीर से दिया हुआ भाषण भी सुनाया। तो पहले तो हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि अगर नेहरू देश के लोगों के लिए इतना खराब ओपिनियन रखते थे, देश के स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर लाल किले से फटकारते थे, डांटते थे, इस सब के बावजूद नेहरू इतने बम्पर मेजॉरिटी से चुनाव क्यों जीतते थे? तो क्या कारण था नेहरू की लोकप्रियता का, इस बात के बावजूद कि ना तो उन्होंने कभी धर्म की राजनीति की और ना कभी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को एज अ डोमेस्टिक इशू यूज किया चुनाव जीतने के लिए। और यहां पर यह जानना जरूरी है कि नेहरू कोई सिर्फ सेंट्रल इंडिया या हिंदी भाषी राज्यों के नेता नहीं थे। उनकी लोकप्रियता पैन इंडिया थी, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूरे देश के वो एक छत्र नेता थे। दोस्तों, किसी नेता की लोकप्रियता जानने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली होता है इलेक्शंस, यानी कि आप चुनाव किस मार्जिन से जीत रहे हैं और किस तरीके से जीत रहे हैं। तो ये तो आपको मालूम ही है कि जिंदगी में नेहरू कभी कोई चुनाव हारे ही नहीं, और इतना ही नहीं, हर चुनाव में वो करीब करीब पहले से ज्यादा वोट पाते रहे, यानी उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। आज भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है देश में 370 सीट जीतने का और अपने एलाइज के साथ 400, और अब की बार यानी देश की करीब करीब 70% सीट्स। लेकिन आपको मालूम है ये 70% सीट्स आसानी से नेहरू अपने नेतृत्व, अपने कार्यकाल के दौरान जीत जाते थे। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने 3 बार ये कारनामा करके दिखाया। 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए, ये चुनाव एक्चुअली 1951 से शुरू हुए थे, लेकिन इनका नतीजा आते आते 1952 हो गया था, क्योंकि देश में नया नया इलेक्टोरल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था, तो उसमें समय लग गया था। उस चुनाव में आप जानते हैं 1952 के चुनाव में नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कितने परसेंट वोट शेयर हासिल कर देश में पहली जनमत से चुनी सरकार बनाई थी? 45%। यानी देश की 45% आबादी ने कांग्रेस को वोट देकर नेहरू को प्रधानमंत्री चुना था। उस जमाने में देश में 489 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था और उसमें से कांग्रेस ने जीती थी 364, यानी कि 70% से भी ज्यादा। अगर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि 1957 आते आते देश का नेहरू से मोह भंग हो गया होगा और नेहरू को 1957 में पहले से कम वोट मिले होंगे, तो इस मुगालते को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 1957 में नेहरू और ज्यादा पॉपुलर होकर, और ज्यादा वोट्स लेकर, और ज्यादा सीट्स लेकर देश के प्रधानमंत्री बने। और आंकड़ा क्या था दोस्तों? 1957 में नेहरू की कांग्रेस को 3% वोट पिछले चुनाव से ज्यादा मिले, यानी 45 से वो करीब करीब हो गए 48%, और उनकी सीट्स भी बढ़ गई। कांग्रेस ने जीते उस जमाने में 374 सीट्स आउट ऑफ शायद 494, यानी वही आंकड़ा 70% से ऊपर। 1962 में भी कांग्रेस ने वही 45% वोट शेयर के साथ देश में सरकार बनाई और नेहरू की लोकप्रियता में कुछ भी कमी नहीं आई, और कांग्रेस ने सीट्स जीती वही 361 की 361, यानी फिर से ऑलमोस्ट 70% सीट्स लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो ये तो थी नेहरू की पॉपुलैरिटी। अब आप इस पॉपुलैरिटी को इस बात से समझ सकते हैं कि 1984 के अलावा, और वो इसलिए था कि उस वक्त इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर देश में व्याप्त थी। उस टाइम कांग्रेस ने करीब करीब 48% वोट लेकर सरकार बनाई थी। उसके बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने 40% का आंकड़ा नहीं छुआ है। अब दोस्तों, नेहरू कोई डिक्टेटर तो थे नहीं, या देश में उस वक्त इलेक्शंस में रिगिंग भी नहीं होती थी कि नेहरू जो है वो किसी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके बार बार चुनाव जीतते रहे। कुछ तो कारण रहा होगा कि वो बार बार बम्पर मेजॉरिटी से चुनाव जीतते थे और उनको वोट भी देते थे आपके और मेरे पूर्वज, यानी माता पिता, दादा, चाचा, चाची, नाना, नानी।
अब दो बातें हो सकती है, या तो हमारे प्रीडिसेसर्स की जो राजनीतिक समझ थी वो बड़ी खराब थी, इसलिए वो बार बार नेहरू को वोट दे देते थे, या कुछ नेहरू में ऐसा रहा होगा जो आज की जनरेशन शायद समझना ही नहीं चाहती, या शायद ये कोशिश की जा रही है कि इस जनरेशन को नेहरू और उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल समझना ना दिया जाए और बेसिर पैर का प्रोपेगेंडा करके नेहरू को देश का विलन बना दिया जाए। अब इसमें सच्चाई क्या, इसका फैसला तो आपको करना है। आपको यह तय करना है कि हमारे प्रीडिसेसर्स क्या गलती से नासमझी में वोट दे दिया करते थे या नेहरू में वाकई कुछ था। पहले मैंने जैसे कहा था, किसी नेता की लोकप्रियता जानने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली होता है इलेक्शंस, और दूसरा तरीका किसी नेता की लोकप्रियता जानने का ये होता है कि उनके बारे में उनके दुश्मन या क्रिटिक्स क्या कहें। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टालवार्ट नेता हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने नेहरू की मृत्यु के बाद क्या कहा। 29 मई 1964 को अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, आज एक सपना खत्म हो गया है, एक गीत खामोश हो गया है, एक लौ हमेशा के लिए बुझ गई है। यह एक ऐसा सपना था जिसमें भूखमरी, भय, डर नहीं था। यह ऐसा गीत था जिसमें गीता की गूंज थी तो गुलाब की महक भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी बोले, आज भारत माता दुखी है, उन्होंने अपना सबसे कीमती सपूत खो दिया है। मानवता आज दुखी है, उसने अपना सेवक खो दिया है। शांति बेचैन है, उसने अपना संरक्षक खो दिया है। आम आदमी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, पर्दा नीचे गिर गया। दुनिया जिस चलचित्र को ध्यान से देख रही थी उसके मुख्य किरदार ने अपना अंतिम दृश्य पूरा किया और सर झुकाकर विदा हो गया। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप इससे आइडिया लगा सकें कि नेहरू की पॉपुलैरिटी के पीछे कारण क्या था, क्यों देश उनका पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करता था और क्यों उन्हें सर आंखों पर बिठाकर वोट देकर उनकी झोली अपने प्यार से भर देता था। तो दोस्तों, यह था एक संक्षिप्त एक्सप्लेनर नेहरू की लोकप्रियता पर और कैसी उनकी लोकप्रियता थी आज के जमाने के हिसाब से और क्यों आज के नेता उनकी लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पाते। जाते जाते ये भी सुन लेते हैं कि नेहरू इस देश के बारे में कहा क्या करते थे और सोचा क्या करते थे और उन्होंने देश को किन खतरों के बारे में आगाह किया था। जहाँ हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई कृपया इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।